नसीबों वाली कुंडी खोल दे, चुप चुप बैठना मैं कुछ बोल दे, मेरी सेवादारियों का कुछ मोल दे, माए मेरे दुखड़े सुखों में तोल दे, मेरी सेवादारियों का कुछ मोल दे, माए मेरे दुखड़े सुखों में तोल दे। मैया छट दे बहाना आज खोल दे खजाना, मैया छट दे बहाना आज खोल दे खजाना, मैनू खाली ना इस बार काल दातिए, करे अरदास तेरा नाल दातिए। माता रानी जी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता जी की। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो जिसमें सारी चीज़ें बताई जाएंगी मौसम को लेके और क्या हालात हैं यात्रा के, क्योंकि काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न बढ़ गई है भक्तों के मन में जो कि अभी तक नहीं थी। आप सभी को मालूम है 31 तारीख की रात को जो हादसा हुआ 2 से 3 बजे के बीच में, उसके चलते काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न बढ़ गई है भक्तों के मन में। लेकिन इसके बारे में बहुत सारी बातें निकल के आईं कि पुलिस वालों की वजह से ऐसा हुआ, भीड़ की वजह से ऐसा हुआ, या यात्रियों में लड़ाई की वजह से ऐसा हुआ। लेकिन इसमें से कुछ भी बात सही है कि नहीं है ये जब ही बता पाएंगे जब श्राइन बोर्ड की रिपोर्ट आएगी और उस पर जांच होगी। सारी जांच चल रही है, ऐसा हादसा क्यों हुआ, आगे से ना हो तो उसके लिए क्या काउंटर मेजर हैं वो लिए जाएंगे। तो इसके चलते ये सारी जाँच आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इसके चलते जो भक्त यात्रा पे गए हुए थे उनके परिवार वाले काफ़ी परेशान हो गए, जिसके चलते हमने उनको कुछ नंबर प्रोवाइड कराए थे अपनी वीडियो के माध्यम से। तो काफ़ी सारे भक्तों की बात हो गई और जिससे कि कल शाम तक काफ़ी सारे भक्तों के घर वालों का भी कॉल आ गया कि हमारे बच्चे नीचे आ गए हैं, और उनका कॉल आ गया है। जिनका नहीं है वो चार्जिंग वार्जिंग करके अपना कॉल कर ही लेंगे। तो इसके चलते अब काफ़ी सारे भक्त जो यात्रा पर जाने वाले थे उनके सवाल आ रहे हैं कि अब सब ठीक है या कुछ रूल चेंज हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कोई भी रूल चेंज नहीं हुआ है, सब वैसे का वैसा ही है। हाँ, थोड़ी सख्ती बढ़ जाएगी। अब भीड़ भाड़ वाली जो है इनको हो सकता है कि ज़्यादा भीड़ होने पर रोक दिया जाए, पर ऐसा नहीं है। जनवरी के महीने में भीड़ कम ही रहती है। 31 दिसंबर के चलते इतनी भीड़ होगी थी जो कि हर साल होती है, पर यह भी बताया जा रहा है कि काफ़ी सालों के बाद इतनी ज़्यादा भीड़ हुई थी, तो उसके चलते ऐसा था। बाकी कोविड की गाइडलाइन जो पुरानी थी, अगर आपके दोनों डोज लगी हुई हैं तो दोनों डोज का सर्टिफिकेट लेके आना है, डोज नहीं लगी हुई हैं तो RT-PCR टेस्ट करवा के आना है आपको, जिसकी वैलिडिटी 72 आवर 72 घंटे तक रहेगी। इसके अलावा यात्रा के लिए कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, वो ये है कि जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, हमने कटरा का वेदर चेक किया है तो 4 जनवरी से लेके और आपका 9 जनवरी तक भारी बारिश के संकेत दिखाए गए हैं, जिसमें कि 5 जनवरी को तो 100%। तो बारिश के साथ साथ स्नोफॉल होने के भी चांस हैं। काफ़ी सारे भक्त पूछते थे कि आप हमें बताइए स्नोफॉल हुआ है या नहीं हुआ है, या कब होगा, हमारा यात्रा पे जाने का प्लान है। तो मैंने ये वेदर में चेक करता रहता था, तो इसके चलते जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, चाहे वो हिमाचल हो, शिमला हो, धर्मशाला हो, इन सब में भी बारिश के भारी संभावना है और स्नोफॉल होने के चांस हैं। क्योंकि या तो ये बारिश 25 तारीख से पहले, मतलब स्नोफॉल 25 तारीख से पहले या 25 से 30 के बीच में हो जाता था, अगर नहीं हुआ है तो अब ये 1 से 10 के बीच में ज़रूर होगा। तो जिन भी भक्तों की इच्छा थी वहाँ जाके स्नोफॉल देखने की, वो ज़रूर जाएं। जिनका प्लान था कि माता रानी के भवन पे हम स्नोफॉल को देखें या इस मौसम का आनंद लें और माता रानी के दर्शन भी करें, वो अपना प्लान कर सकते हैं ऐसे में। इसके चलते जो भक्त नहीं जा पाएंगे उनको माता रानी के आशीर्वाद से हम घर बैठे ही वहाँ से जो हमारे सब्सक्राइबर जाएंगे, या हमारा खुद का भी जाने का प्लान है तो हम जाके वहाँ से वीडियो कलेक्ट करके आपको घर बैठे भी इसका नज़ारा दिखा सकते हैं। पर मेरी एक विनती रहेगी, बड़े मतलब जो बैचलर हैं या बड़े हैं वही जाएं, बूढ़े बुजुर्ग और बच्चे इस समय ना यात्रा पे जाएं, क्योंकि भारी बारिश और स्नोफॉल के चलते ठंड बहुत अधिक बढ़ जाएगी। उस समय आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके चलते आप पहले ही प्लान कर लें कि अगर आपको लगता है कि हम मैनेज कर लेंगे और हम अपना पूरा बंदोबस्त करके जा रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को और बुज़ुर्गों को लेके जाएं। नहीं तो जो बैचलर लोग हैं जो अकेले जाना चाहते हैं, क्योंकि आपको मालूम ही है हैवी स्नोफॉल और 100% बारिश में, इतनी बारिश में यात्रा करना काफ़ी मुश्किल होता है, और उस समय आप ट्रैक पे हैं तो उस ठंड से भी आपको सामना करना पड़ेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। बाकी जो भी यात्री यात्रा पे जाना चाहते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो यात्रा पे जा सकते हैं। सारी ही सुविधाएं खुली हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, भोजनालय सब चालू हैं, रोप वे, हेलीकॉप्टर सब चालू हैं। बस हेलीकॉप्टर का मौसम के ऊपर होता है, अगर मौसम साफ़ रहेगा तो आपको हेलीकॉप्टर की फैसिलिटी मिलेंगी, नहीं तो उसमें भी बाधा पड़ सकती है। इसके चलते और भी काफ़ी सारे भक्तों का सवाल आ रहा था कि इस समय यात्रा करना सेफ़ है कि नहीं सेफ़ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि जिसके चलते आप ये माने कि यात्रा करना सेफ़ है या नहीं है, सब यात्रा चल रही है।
इसके चलते काफ़ी सारे भक्तों को अभी भी क्लियर नहीं हुआ है कि किसान आंदोलन खत्म हो गया है नहीं हुआ है रेलवे का। तो रेलवे अभी पूरी तरह से चालू हो गई है और अभी ऐसा कोई भी आंदोलन नहीं है जिसके चलते श्री माता वैष्णो देवी जाने वाली ट्रेनों में बाधा आई। सभी ट्रेनें चालू हो गई हैं और आगे का कुछ कह नहीं सकते हैं, वो कोई भी नहीं जानता है। जैसे माता रानी जी की इच्छा होगी वैसे ही होगा। इसके चलते काफ़ी सारे भक्तों का ये सवाल था कि पुरानी गुफा, जो माता रानी जी के भवन पे पुरानी गुफा है, वो कब खुलेगी या खुलेगी भी या नहीं खुलेगी। तो इसके बारे में भी यही उम्मीद की जा रही है कि 15 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक जैसे हर वर्ष खुलती है वैसे ही खुलेगी। लेकिन इसके चलते ये भी है कि अधिक भीड़ होने पर गुफा को बंद भी कर दिया जाता है। तो ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जैसे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी हम इसकी वीडियो बना के आपको शेयर करेंगे। अब सभी भक्तों से अनुरोध है कि माता वैष्णो देवी की यात्रा से जुड़े किसी भी प्रकार का कोई सवाल आपके मन में हो या कोई आशंका हो तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9891999236 पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप हमें इस नंबर पे कॉल करके भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। माता रानी जी के आशीर्वाद से हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द और सही जानकारी आप सभी भक्तों तक पहुंचाई जाए। इसके चलते कुछ भक्त यात्रा में हैं या कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं ताकि बाकी भक्तों को भी आपके माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हम सब मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं, ये हमारी कोशिश है कि जिन भक्तों को यात्रा पे जाना है उन्हें यात्रा में कोई परेशानी ना हो और सही जानकारी भक्तों तक पहुंचे। तो माता रानी अपना आशीर्वाद हम ही सब भक्तों पर इसी प्रकार बनाए रखें ताकि सभी भक्त मिलजुल कर एक दूसरे का साथ दें और माता रानी की यात्रा को सरल बनाएं। माता रानी जी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता जी की।